श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में जिरिम्भावत। धूमराज की पत्नी का नाम था जिरिम्भा। राक्षसी जिरिम्भा ने अपने पति के संहार से प्रतिशोध लेने का निश्चय कर लिया था। वह पीताम्बर, कंकण तथा आकर्षक वस्त्र अलंकार धारण करके विनायक के समीप पहुंची और उसने कहा, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो तुम्हारे जैसे शूरवीर पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। तुमने कितने ही राक्षसों का वध कर कितना शुभ किया। ये श्रम निवारक सुगंधित तेल मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, आओ इसे स्वीकार करो। देवरूपनी जिरिम्भा की मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए विनायक ने तेल लगवाया, स्वीकार कर लिया, किंतु तेल का स्पर्श होते ही उनके शीर में दाग उत्पन्न होने लगा। चतुर विनायक ने तुरंत पास में पड़ा हुआ नारिकेल उठा करके उस राक्षसी के सिर पर दे मारा। राक्षसी सिर फट गया। तड़प तड़प करके प्राण त्याग करते समय उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया। तब लोगों की समझ में आया कि ये धूम्राक्ष पत्नी सुंदर नारी के वेश में विष मिश्रित तेल के द्वारा विनायक का जीवन नष्ट करने आई थी। दूसरे दिन काशीराज जब प्रतिनिधियों, विनायक, मित्रों और अमात्यों के साथ सभा में पहुंचे, वे युवराज के विवाह के लिए पुरोहित पुत्र विनायक को किस प्रकार ले आए तथा विनायक ने किस असुर का किस प्रकार का विनाश किया, इसका भी विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने विनायक की शूरवीरता एवं विलक्षणता बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने युवराज के विवाह का मुहूर्त निश्चित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा की बात सुनकर के एक वरिष्ठ अमात्य ने निवेदन किया, राजन, जब से यहाँ विनायक का आगमन हुआ है तभी से असुरों के नए नए उपद्रव हो रहे हैं और मेरे विचार से इनके यहाँ रहते यहाँ शांति भी नहीं होगी। अतः विवाह एक आध मास के लिए टाल देना उचित होगा। नरेश ने इसका कोई विरोध नहीं किया। वे लौट आए, विनायक के साथ भोजन किया, फिर दोनों शयन करने चले गए। ओम गणपते नमः। श्री गणेश लीला में अनेक दैत्यों का वध। नीरव निशीथ काशी नरेश, विनायक एवं समस्त प्रजा सोरी थी, किंतु क्रूर नरांतक के अत्यंत क्रूर सेनापति ज्वालामुख, व्याघ्रमुख और दारुण अपने विशाल सैन्य के साथ काशी को घेर करके उनका ध्वंस करने की योजना कर रही थी। भयंकर ज्वालामुख ने दारुण के सहयोग से काशी को चारों ओर आग लगा दी। नगर धाएं धाएं जल उठा। काशी नरेश की प्रजा व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगी, पर उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। जो नगर निवासी बाहर निकलते, व्याघ्रमुख उन्हें समाप्त कर देता। काशी में हाहाकार व्याप्त हो गया। नरेश ने राज्य में सर्वत्र घूम करके देखा। नगर की संपूर्ण सीमा अग्नि की भयानक लपटों से जल रही थी। बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। अत्यंत व्याकुल होकर के उन्होंने कहा, संपूर्ण विपत्तियों के मूल एवं विनायक को मैं क्यों ले आया? अब मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। फिर आकुलचित नरेश ने अपने दुर्ग पर चढ़ करके नगर की ओर दृष्टिपात किया तो उसकी बुद्धि निष्क्रिय होगी। वे विनायक को ढूंढने लगे। राजा और संपूर्ण प्रजा विनायक को पुकार रही थी। उसी समय पूरे क्षितिज पर रक्त बिंब उदित हुआ। अमित शक्ति संपन्न परम तेजस्वी और परम शांत विनायक ने नगर की दारुण दशा और नरेश की अधीरता देखी तो उन्होंने
योग माया का आश्रय लिया। वे दौड़े और परम शूरवीर, परम निष्ठुर, क्रूर व्याघ्रमुख को पकड़ लिया और उसे वहीं मार डाला। उसके शीर के टुकड़े कर उसे आकाश में दूर फेंक दिया। फिर कोदानाल की प्रतिमा विनायक ज्वालामुख के समीप पहुंचे। उनका विशाल सैन्य दल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। महोत्कट ने ज्वालामुख का शीर चीर करके रख दिया। भयानक दारुण भी उनके हाथों मारा गया। असुर सेना में हाहाकार मचा। सिंह आरूढ़ विनायक की अद्भुत शस्त्र वर्षा से असुरों की सारी सेना गाजर मूली की तरह कट मरी। कुछ ही असुर प्राण बचा करके भाग सके। विनायक ने गर्जना की। उसे सुनकर के सारी प्रजा प्रसन्न हुई। विनायक नरेश के समीप पहुंचे। उन्होंने नागरिकों एवं काशीराज के सैनिकों के सहयोग एवं अपनी अद्भुत शक्ति से ध्वस्त नगर का पुनः निर्माण करा दिया। उन्होंने काशीराज के सैनिकों को सावधान किया। उन्हें अनेक प्रकार के आयुधों का संचालन एवं प्रेक्षण भी सिखा दिया। काशी में नवजीवन एवं नव उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। नरांतक के विशाल सैन्य के त्वरित पराजय से महामहिम विनायक के साथ काशीराज की भी कीर्ति और ख्याति सुदूर देश तक फैल गई। गिरी कंदराओं में निवास करने वाले राजाओं, देवताओं एवं ऋषि मुनियों का मन प्रसन्न होने लगा। वे सभी असुर विनाश की विनायक योजना में सहयोग देने का विचार करते हुए आशा और विश्वास के साथ विनायक की महिमा का गान करने लगे। काशीराज ने प्रसन्न होकर के विनायक की पूजा की तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान दिए। विनायक ने भी ब्राह्मणों को तृप्ति कर उपहार भेंट किए। काशीराज की राजधानी में सर्वत्र आनंद और उल्लास छा गया। नरेश प्रसन्न रहने लगे। फिर परम बुद्धिमान विनायक नरांतक और देवांतक की अपरिमित शक्ति, उनकी कुटिलता और उनकी पराक्रमी और वाहिनी से प्रति क्षण सचिंत और शशांक थे। दूसरे दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर के विनायक बालकों के साथ खेलने चले गए और नरेश राज सिंहासन पर पहुंचे। उसी समय वहां एक दीर्घ शम श्रुधर ज्योतिषी पहुंचा। उसने रेशमी वस्त्र धारण किए थे और सिर पर विशाल पगड़ी बांध रखी थी। उसके बाएं हाथ में पुस्तक और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। ललाट पर गोपी चंदन का तिलक था। राजा ने उसे प्रणाम किया। फिर समीपस्थ आसन पर बैठा करके उसका परिचय एवं उनके आगमन का हेतु पूछा। राजन, मेरा नाम हेम ज्योतिर्विद्य है और मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ। काशीराज को आशीर्वाद देकर के गणक ने कहा, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता हूँ। आपके कल्याण कामना से यहाँ आया हूँ। आप अकंटक राज्य कर रहे थे, किंतु अब नित्य नूतन उपद्रव हो रहे हैं और भविष्य में और भी अधिक हानि होगी। आपके यहाँ कश्यप पुत्र महोत्कट का आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। कुछ नहीं तो बलवान महोत्कट ही आपको बंदी बना करके राज्य पर अधिकार कर लेगा। नीति की दृष्टि से भी आप महोत्कट को यहाँ से शीघ्र हटा दें, यही वांछनीय है। आपके वचन सुनकर के तो मुझे आपका ज्योतिष ज्ञान संदिग्ध प्रतीत होता है। काशीराज ने गणक से स्पष्ट कहा। काशी पधारने के पूर्व से ही महोत्कट ने कितने उत्कट असुरों का संहार किया है और संपूर्ण प्रजा कितनी सुखी है, ये तो प्रत्यक्ष ही है।
आप विनायक से सर्वथा अपरिचित हैं, अन्यथा ऐसा नहीं कहते। वे छोटा राज्य तो क्या, दूसरे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और निखिल ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ है। वे इंद्र को अनिद्र, असमर्थ को समर्थ, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, नीच को उच्च और ईश्वर को अनीश्वर कर सकते हैं। जब इन्होंने दुष्टता करने वाले भयानक असुरों को मार डाला, तब दूसरे द्वेष करने वाले को किस प्रकार छोड़ देंगे? आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए। राजा की वाणी सुनकर के ज्योतिषी का मुख कुछ विकृत हो गया। उसने क्रोध के आवेश में फिर कहा, राजन, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं, किंतु सुनिश्चित भविष्य टल भी कैसे सकते हैं। तुम जरा उस बालक को बुलाओ, मैं उसकी भी रेखाएं देख करके फल बता देता हूं। उसी समय बाल समुदाय के साथ विनायक वहां पहुंच गए। वे गणक को प्रणाम करके राजा के समीप जा बैठे। अत्यंत बलवान कश्यप नंदन को देख करके ज्योतिषी सहम गया। उसकी मुख कृति मलान होगी। इस बालक की दृष्टि में आकर के कोई भी राक्षस अब तक जीवित नहीं लौट पाया। ये सोचते ही उसके भाल पर श्वेत बिंदु निकल आए। अदिति कुमार की ओर देख करके फल बताते हुए जैसे वह प्रलाप करने लगा, तो 4 दिन में कुएं में गिर जाएगा, यदि उससे बच गया तो समुद्र में डूब जाएगा, इससे भी बच सका तो तुझ पर पहाड़ टूट पड़ेगा, तुझे काल पुरुष खा जाएगा। यह सब निश्चय ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम इन विपत्तियों से बचना चाहता है तो 4 दिनों के लिए मेरे साथ वन में चल, मैं तुझे फिर यहां पहुंचा दूंगा। जोशी की व्याकुलता तथा उनकी कंप आदि भाव भंगिमा देख करके विनायक ने उनके सुविस्तृत वज्र तुल्य वक्ष पर मुद्रिका अस्त्र का प्रयोग किया। उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और उसने रक्त का फव्वारा छूट पड़ा। चित्कार करता हुआ नरांतक का वह वीर असुर पृथ्वी पर रक्त फेंकता मृत्यु मुख में चला गया। यह दृश्य देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। देवगण प्रसन्न होकर के दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे। काशी नरेश ने महोत्कट की पूजा एवं उनके चरणों की वंदना की। उन्होंने विघ्न शांत्यार्थ अनेक प्रकार के दान दिए। ब्राह्मण वेशधारी असुर के मारे जाने पर नरांतक ने असुरों का प्रतिशोध लेने के लिए कूपक और कंदर नामक 2 प्रचंड दैत्य को अनेक प्रकार के रत्न अलंकार प्रदान करके भेजा। उन प्रबल कूपक और कंदर के साथ विशाल असुर सेना तथा सभी सैन्य सामग्रियां थी। कूपक काशी राज के आंगन में कूप बना और कंदर ने बालक का वेश बना करके बालकों को एकत्र किया। खेल के मिश्र वे दैत्य कुल्य विनायक का प्राण हरण करना चाहते थे, किंतु विनायक के सम्मुख उनकी एक नहीं चली। दोनों महादैत्य मारे गए। फिर विनायक की कूटनीति से कूपक और कंदर की सेनाएं परस्पर युद्ध करके मार मिटी। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक श्री गणेश लीला में कूपर और कंदर जैसे प्रबल दैत्यों के निधन से शुद्ध होकर के नरांतक ने अंधक, अंबकासुर और तुंग 3 प्रचंड असुरों को महोत्कट का विनाश करने के लिए भेजा। इन असुरों का नाम सुनकर ही भयवश ब्रह्मा आदि देवगण प्लावित हो गए थे। इन असुरों ने त्रिलोक के प्रख्यात वीरों का मान मर्दन कर लिया था। इन प्रसिद्ध तीनों असुरों ने ये प्रतिज्ञा की थी, हम काशी राज्य का ध्वंस कर उसे जल में डुबो देंगे।
निश्चय ही महोत्कट मारा जाएगा। बस वह दृष्टि में पड़ जाए, शत्रु संहार के बिना हम जीवित घर नहीं लौटेंगे। तीनों मायावी प्रबल दैत्यों ने अपनी शस्त्र वर्षा से काशी राज्य को आच्छादित कर देने का निर्णय कर लिया। ये दृढ़ निश्चय लेकर के अपनी महान सेनाओं के साथ वे तीनों असुर काशी के समीप पहुंचे। उनके गर्जन से त्रैलोक्य कंपित हो रहा था। अंधकासुर ने अपनी माया से भगवान भुवन भास्कर को आच्छादित कर दिया। सर्वत्र गहन अंधकार व्याप्त हो गया। जो द्विज स्नान, संध्या वंदन, जप तप, वेद पाठ, पुराण पाठ, कथा कीर्तन और पूजन आदि कर्मों में तल्लीन थे, वे सहसा घोर अंधकार से चकित हो गए। गृहिणियां दुग्ध गर्म करने आदि घर के कार्य प्रारंभ ही करने जा रही थी कि अचानक प्रगाढ़ तम से व्याकुल हो गई। इसी प्रकार चारों वर्णों के बालक, युवा, वृद्ध, नर, नारी सबके कार्य रुक गए। दिन में ही घरों के भीतर दीप जला दिए गए। ये कैसे क्या हो गया? प्रकृति का अविचल नियम सहसा कैसे परिवर्तन हो गया? विंध्यगिरी ने क्या पुनः सूर्यमंडल को अवरुद्ध कर दिया है? इस प्रकार की चिंता से काशी की प्रजा चिंतित हो रही थी। सहसा अंबकासुर के क्रोध से प्रबल झंझावत उठा। गिरि शिखर भूलुंठित होने लगे। वृक्ष समूल उखड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तमस आच्छन्न नगर में भयानक अंधड़ से और विपत्ति आ गई। इतना ही नहीं, आकाश में दल के दल भयानक मेघों का गर्जन होने लगा, चपला चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हो गई। प्रगाढ़तम प्रबल प्रभंजन और प्रलयकालीन वृष्टि काशी की प्रजा के कष्ट की सीमा नहीं थी। वन, उपवन और वाटिकाएं ध्वस्त हो रही थी। भयानक वृष्टि से त्राण पाने के लिए समस्त स्त्री पुरुष घरों से चले गए, पर ग्राहों के धाराशायी होने से कितनी प्रजा मृत्यु मुख में चली गई। वृष्टि उत्तरोत्तर तीव्र होती गई और सब कुछ तीव्र गति से जलमग्न होता जा रहा था। सभी लोग त्रस्त थे, सभी भय से कांप रहे थे, सभी अधीर, अशांत और किंकित द्रव्य विमूढ़ हो गए थे तथा सबकी बुद्धि निष्क्रिय हो गई थी। निर्मम दैत्यों की भयंकर माया से पीड़ित पूर्ववासियों का कष्ट देखते ही आर्त त्राणपरायण विनायक ने अपनी माया से लता गुल्म से शोभित एक अत्युच्च वट का निर्माण किया। उसकी शाखाएं 100 योजन तक फैली हुई थी। उस समय विनायक विशालतम अद्भुत पक्षी के रूप में प्रकट हुए। उस पक्षी के पुष्ट पंख दूर तक फैले हुए थे। उसका मस्तक आकाश को स्पर्श कर रहा था। उन पक्षी रूपी विनायक ने असुर की माया दूर की और सूर्य प्रकाशित हुए। फिर उस अलौकिक पक्षी ने जल में डुबकी लगाई और कुछ ही देर में संपूर्ण जल सूख गया। मायावी अंधक एवं अंधकासुर की माया नष्ट हुई। द्विजातियों एवं नगर निवासियों का जीवन क्रम पूर्वत प्रारंभ हुआ। अंधक और अंबक के सरथा अशक्त हो जाने पर तुंग ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के उस महान पक्षी पर मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ कर दी। प्रचंड तुंग भयानक गर्जन करता हुआ ब्राह्मणों के आश्रमों को जलधारा एवं शिला वर्षण से नष्ट करता जा रहा था और वह उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षी को मार डालना चाहता था। महान पक्षी राज ने अपने विशाल पंख पसारे और आकाश में उड़ते हुए तीव्र गति से चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने सहसा पर्वत तुल्य तुंग को अपने तीक्ष्ण कठोर चुंचु पुट में ले लिया और फिर आकाश में उड़ने लगे।
प्रख्यात असुर योद्धा सर्था असहाय और निरुपाय हो गया। तुंगासुर को अपनी चोंच में लिए पक्षीराज तीव्र गति से धरती की ओर लपके। वे अपने एक पैर में अंधक और दूसरे पैर में अंबक को लेकर के विस्तीर्ण नील आकाश में अत्यंत ऊंचे जाकर के चारों ओर चक्कर काटने लगे। असुरत्रय तीव्र भ्रमण एवं सूर्य की अग्निमय किरणों से झुलस करके मूर्छित हो गया था। पक्षीराज ने शून्य में अत्यधिक ऊपर जाकर के उन लोगों असुरों को अपनी चोंच एवं पैरों से मुक्त कर दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनका शीर चूर्ण विचूर्ण हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। करुणाकर विनायक की कृपा से काशीराज और उनकी प्रजा की विपत्ति दूर हुई। सबने हर्ष विभोर होकर के विनायक की जय जयकार की, किंतु प्रयत्न करने पर भी उन्हें उक्त माया में विशाल वट एवं पक्षी के पुनः दर्शन नहीं हुए। काशीराज ने विनायक की पूजा एवं स्तुति कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। उन्होंने शांति होम करा करके गौदान किया और सबके चले जाने के बाद वे विनायक के साथ भोजन करने बैठी। अंबकासुर का मस्तक उड़ करके उनके भवन में गिरा। उस समय उस महादैत्य की माता भ्रमरी सर्णशिया पर शयन कर रही थी। अंबक का छिन्न मस्तक भ्रमरी की एक सखी ने देखा। अत्यंत आश्चर्य से उसने वह मस्तक भ्रमरी को दिखाया तो ब्रह्म से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आने पर वे अपने अन्यतम वीर पुत्र का सिर गोद में लेकर के विलाप करने लगे। मेरे जिस वीर पुत्र से पृथ्वी और स्वर्ग तीनों त्रस्त थे, जिनकी वक्र भ्रकटी से सहस्त्र फनधारी शेष कांप उठता था, जिसने देवांतक और नरांतक को त्रैलोक्य के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया था, जिनके रोष मात्र से भयभीत होकर के धरती और आकाश कंपित होते थे और जिसे देख करके साक्षात काल कांपने लगता था, उसे किसने कब और कैसे कहाँ मारा। अत्यंत दुख से भ्रमरी को विलाप करते देख उसकी सखी ने समझाया, प्रत्येक प्राणी की अंत में यही गति होती है, पर मृत प्राणी के लिए रुदन से गिरे हुए अश्रु उसके मुख में तप्त ज्वाला की तरह पड़ करके उसे कष्ट देते हैं। अतः तुम क्रंदन छोड़ करके शत्रु से परिशोध लेने का प्रयत्न करो। मेरे पुत्र का मस्तक तेल में सुरक्षित रखो। आंसू पहुँचते हुई भ्रमरी ने सखी से कहा, मैं काशी जाती हूँ, वहाँ से शीघ्र ही अदिति के पुत्र का सिर लाकर ही उसके साथ इसका दाह संस्कार करूँगी। क्रुद्ध सर्पणी तुल्य फुत्कार करती हुई भ्रमरी ने देव माता अदिति का रूप बनाया और काशी पहुंची। उस समय विनायक बालकों के साथ खेलने चले गए थे। सर्व श्रद्धा में महोत्कट की जननी के वेश में आने पर भ्रमरी का बड़ा स्वागत हुआ। काशीराज की सहधर्मिणी ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा की, उसे बहुमूल्य वस्त्र अलंकार प्रदान किए। प्रेम प्रेम गद्वाणी में उसने कहा, आज बड़े भाग्य से आप जैसी महिमा में देवी का दर्शन प्राप्त हुआ। यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो ये कैसे संभव था। अदिति रूपनी भ्रमरी ने अंतर्व्यथा को छिपा करके कहा, आप स्त्री हृदय से परिचित हैं। इतने अधिक दिन बीत जाने से मैं महोत्कट के बिना व्याकुल होकर के यहाँ आ गई। वह कहाँ है? उसे शीघ्र बुलाइए, उसे गोद में बैठाने के लिए मैं तरस रही हूँ। रानी ने तुरंत विनायक को ढूंढने की आज्ञा दी। अदिति के आगमन का समाचार काशी नरेश को मिला तो वे हर्ष अतिरेक से दौड़ते आए। उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक अदिति रूपनी भ्रमरी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले, आज जगत जननी साक्षात शक्ति देव माता के यहाँ पधारने से मेरे पितर, मेरा तप, मेरा जन्म और राज्य सभी धन्य होंगे। आपकी महिमा का गान करने
में मैं सर्वथा समर्थ हूँ। आपके पुत्र विनायक सहस्त्राक्ष से भी अधिक पराक्रमी हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों में कितने ही दुष्ट दैत्यों का संहार कर दिया। अभी अभी अंधक तुंग और महाशक्ति संपन्न क्रूरतम अंबक का विनाश महोत्कट ने ही किया है। अपने पुत्र का वध सुनकर के भ्रमरी क्रोध उन्मत्त हो गई। उसके अधर फड़कने लगे, किंतु अदिति रूप की रक्षा के लिए उसे बलपूर्वक अपने मन पर नियंत्रण किया। राजा कहते जा रहे थे, विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं, उनसे हम सभी प्रसन्न हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आप कृपा पूर्वक कुछ दिन यहाँ रहें। युवराज का विवाह होते ही मैं आप दोनों को आश्रम पर पहुंचा दूंगा। राजन, आप कैसी बात कहते हैं? भ्रमरी ने उत्तर दिया, आप मात्र वियोग क्या जाने, महोत्कट यहाँ कैसे सुखी रह सकता है। उसी समय बालकों से अपनी माता के आने का संवाद पाकर के देव विनायक वहां पहुंच गए। भ्रमरी ने उन्हें तुरंत अपने वक्ष से लगाया और श्रुनयन कहने लगी, अरे निष्ठुर विनायक, तूने कितने दिनों से अपनी माता को छोड़ दिया है। मैंने तेरे लिए अपने प्राणों पर खेल करके तपस्या की थी और कितने कष्ट सहकर तुझे प्राप्त किया था। तेरे बिना मुझे एक एक दिन कल्प तुल्य बीत रहा है। इस कारण मैं यहाँ चली आई। इस प्रकार कहते हुए भ्रमरी ने उन्हें गोद में लेकर के मोदक दिया। विनायक ने उक्त मोदक खा लिया, पर अपनी माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उन्हें उसके छल का विश्वास हो गया। उन्होंने दूसरा मोदक मांगा। भ्रमरी ने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया। अत्यंत चतुर विनायक को गंध मात्र से सहज ही भान हो गया कि ये मोदक भयानक गरल मिश्रित है। आप चल करके विनायक के साथ भोजन कर लें। राज रानी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक अदिति रूपा भ्रमरी से प्रार्थना की, किंतु हाथे मोदक लिए विनायक भ्रमरी के अंक में पर्वत की तरह अत्यंत भारी हो गए। छोड़ छोड़, अरे मुझे छोड़, भ्रमरी विकल वहल होकर के बोल उठी, किंतु पुत्र स्नेह का प्रदर्शन करते हुए महोत्कट उनके वक्ष से और अधिक चिपट गए। अरे क्या तो मुझे मार डालेगा, भ्रमरी चिल्लाने लगी, किंतु महोत्कट बाल क्रीड़ा के मिस उसे उत्तरोत्तर पीड़ित करने लगे। वह छटपटाती जा रही थी। राक्षसी के श्वास उच्छ्वास चलने लगे, उसके नेत्र विकृत होने लगे। ये दृश्य देख करके विनायक के मित्र बालकों ने उन्हें खींचते हुए कहा, अरे उठो, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने पिता से क्या कहोगे? किंतु महोत्कट गिरीन्द्र तुल्य उसके अंक में बैठ करके उसे अनेक प्रकार से यातना दे रहे थे। भ्रमरी अधिक न सह सकी, उसके हाथ पैर फैल करके कड़े हो गए, नेत्र निकल आए और उनका निष्प्राण क्लेवर धरती पर लुढ़क गया। महोत्कट चुपचाप खड़े हो गए। तब राजा रानी और बालकों को विदित हुआ कि ये बाल घातनी महाराक्षी अंबकासुर की माता भ्रमरी अदिति के वेश में विनायक का प्राण हरण करने आई थी। विनायक के अत्यंत अद्भुत ज्ञान में सामर्थ्य को देख करके काशीराज ऋषि तथा लोकपाल आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह स्तुति उत्पात नाशन स्तोत्र के नाम से प्रख्यात हुई। फिर सब लोगों ने विशाल राक्षसी के शीर के टुकड़े टुकड़े कर नगर के बाहर फेंक दिए। ओम गण गणपति नमः।